अब सवाल करते हैं कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 9.1 का 7वां सवाल। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो सबसे पहले क्या करना है, ये भूमि है और ये मान लिया हमने कि भूमि है अपनी, और इससे 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हमने एक भवन बना लिया 20 मीटर ऊंचा। ये हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन और इसका नाम हमने दे दिया ए बी। ये जो भवन है 20 मीटर ऊंचा है ये, और ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार मान लो एक टावर है, इसे कह सकते हैं। ये हो गया सी, ए सी। ए बी तो क्या है, भवन है जो कितनी ऊंचाई का है, 20 मीटर ऊंचाई का, और इस पर ये ए सी क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगी हुई है। तो इस संचार मीनार के तल और शिखर, तो संचार मीनार है ये, इसका तल ये हो गया और शिखर ये हो गया। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है भूमि के एक बिंदु से। तो हमने मान लिया ये वो भूमि का बिंदु है, तो एक तो इसके संचार मीनार के तल से और एक कोण बनेगा इसके शिखर से। तल और शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः, यानी पहले तल का दे रखा है तो पहले तल का कितना बनेगा 45 डिग्री, और फिर जो दूसरा बनेगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी एस से ज्ञात करना है हमें। तो अब मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, कौन सी, एस सी, और वो एस सी हमने मान ली एच मीटर। एस सी हमारे पास कितनी मान ली हमने, एच मीटर हमने मान ली है। अब क्या करेंगे, जो दे रखा है ना वो क्या दे रखा है, देखो ए बी दे रखा है। ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई जो कितनी दे रखी है हमें 20 मीटर, और कोण दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे ये कैसे आ सकती है। ये है समकोण। अब दो समकोण बन रहे हैं ए बी, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम डी। ये भूमि का कौन सा बिंदु है, वो बिंदु है जिससे हमारे पास ऊंचाई ज्ञात है, यानी इनके दोनों उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो एक तो कोण बन रहा है ए बी डी, दूसरा बन रहा है सी बी डी। तो ये हमें एस सी ज्ञात करना है। इसका मतलब पहले ये भुजा लेनी पड़ेगी पूरी, कौन सी, बी सी। तो या तो बी सी में से ए बी कम करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी में। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और देखो ये दोनों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। तो एक तो इसको ले लेंगे और एक ले लेंगे इसको। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और 45 डिग्री का कोण बनने का मतलब है कि लंब और आधार दोनों बराबर होंगे। तो 45 डिग्री का ये कोण है, इसके लिए लंब भी सामने वाले भुजा और आधार हो जाएगी ये। तो लंब और आधार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। तो आइए अब इसको आगे थोड़ा सरल करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में देखो ये 10 है, इसके सामने वाली भुजा लंब हमें दे रखी है, और ये आधार क्या करेंगे, ले लेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आधार क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लंब बटे आधार क्या बनता है, ये बनता है 10 थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री। देखो लाल बटा कक्का, आपको मैंने बताया कि अब जो अनुपात है ना वो सिर्फ आप साइन कोस 10 में रखो, क्योंकि इनका जो मान याद जल्दी हो जाता है। तो लंब बटे आधार बनता है 10 थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा 20, और ये आधार हो जाएगा बी डी। अब 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 20 बटे क्या आ जाएगा बी डी। इससे बी डी का मान आ जाएगा, बी डी को 1 से गुणा किया तो बी डी कितना आ गया 20 मीटर। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है तब क्या होगा
कि लंब और आधार यानी ऊंचाई और जो दूरी है ना वो हमेशा क्या होगी, बराबर ही होगी। लंब और आधार कह सकते हैं उनको। अब लेते हैं पूरा वाला एक बड़ा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी बी और डी में। इसमें उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। देखो ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये 60 डिग्री का। तो इसके लिए पूरे त्रिभुज में लंब कौन सा हो जाएगा, ये सामने वाली भुजा BC, और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि आधार हमारे पास आ चुका है। तो लंब बटे आधार, इसमें भी क्या बन रहा है, tan बन रहा है। तो हम लेंगे tan कितना है इस बार 60 डिग्री, tan है 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, और लंब है BC और आधार क्या है BD। अब इनमें क्या करते हैं, मान रखते हैं। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो tan 60 का मान रखा, उसके बाद में BC बटे BD। तो BC देखो, ये जो BC है ना, इसमें कौन कौन सी भुजा मिली हुई है, AB प्लस AC। तो AC को हमने कितना मान लिया, H मीटर मान रखा है, और इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस H, यानी BC पूरी किससे मिलकर बन रही है, 20 प्लस H से। तो ऊपर लिख देंगे 20 प्लस H BD। और जो अपने पास ये BD है वो कितनी आ चुकी है, देखो यहाँ पे 20 मीटर आ चुकी है। तो BD को हम किसके बराबर लिख देंगे, 20 के बराबर लिख देंगे। अब करेंगे वज्र गुणा, तो 20 इधर आके हो जाएगा 20√3। हमें तो H का मान चाहिए, तो 20√3 आएगा, और इधर आ जाएगा 20 प्लस H। अब देखिए H को अलग कर लेते हैं, ये 20 इधर जाएगा ना, पक्षांतरण हो गए तो माइनस में चला जाएगा। 20√3 माइनस 20, 20√3 माइनस से 20, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन लिया हमने, और आ जाएगा √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ चुकी है किसकी वैल्यू, H की वैल्यू। H यानी हमने क्या माना था, संचार मीनार की ऊंचाई। आगे चाहो तो इसको √3 की वैल्यू 1.732 रख के सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। तो हमारे पास संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई आ चुकी है, H माना था हमने, तो H की वैल्यू आ चुकी है 20√3 माइनस 1 मीटर। बड़ा ही अच्छा और साधारण सा क्वेश्चन था। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो त्रिकोणमितीय वैल्यूज़ है 0, 30, 45, 60, 90, और उनका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है।